हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, दैट इज नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। सो जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करंट मार्केट प्राइसेस के ऊपर, दैट इज द नॉमिनल जीडीपी, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट मार्केट प्राइस के ऊपर, दैट इज द रियल जीडीपी। अब ऐसा क्यों करते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास कि 2023 में एक यूनिट है जिसकी टोटल प्रोडक्शन हो रही है 100 और उसका प्राइस जो है एक यूनिट का दैट इज 5 रुपीज। तो जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन हुई दैट इज 500 रुपीज। अब 2024 में जब आए तो उसकी प्रोडक्शन हो चुकी है हाफ, तो सिर्फ अब 50 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है वो डबल हो चुका है, 10 रुपीज हो चुका है। तो जब हम 2024 में उसके जीडीपी में वैल्यू एडिशन देखेंगे दैट इज ऑल्सो अगेन 500 रुपीज। तो हमें ऐसे लगेगा कि जीडीपी में ना ही इंक्रीज देखने को मिले ना ही डिक्रीज, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन साइड पर देखेंगे तो एक्चुअल में प्रोडक्शन हाफ हो चुकी है। दैट मीन्स जब भी हम करंट प्राइसेस के ऊपर जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो हमें इन्फ्लेशन को काउंटर नहीं कर सकते, और इन्फ्लेशन को काउंटर ना करने की वजह से हमारा जो नॉमिनल जीडीपी के नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आते हैं। तो इसी वजह से हमें कांस्टेंट मार्केट प्राइस के ऊपर एक बेस ईयर सेट करना पड़ता है, जिसके साथ हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन जो नॉमिनल जीडीपी है उसके नंबर्स हमेशा ज़्यादा होंगे व्हेन कंपेयर टू द रियल जीडीपी, और डिफ्लेशन के टाइम पीरियड में रियल जीडीपी के नंबर ज़्यादा होंगे जब उसे आप कंपेयर करेंगे नॉमिनल जीडीपी के साथ। सो आप सभी के लिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बेस इफेक्ट? थैंक यू।